हेलो नमस्कार। आज मैं विजय गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप सारे लोगों को मूवी वॉलेट मीडिया में स्वागत करता हूं। और आज मैं ऐसे शख्सियत से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं। लखनऊ के अंदर में बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनियां हैं और हमारे पूर्वांचल से बाहर से लोग आके लखनऊ के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारी कंपनियां, लोग फ्रॉड में, बहुत सारे धोखाधड़ी में फंस जाते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत जो एक गोंडा जैसे जिले से निकल करके लखनऊ के अंदर आके 10 सालों से अपनी एक नाम, एक अपनी पहचान बनाई है। आज उस शख्सियत से हम मिलाएंगे और आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कमियां होती हैं, क्या कस्टमर को एक ध्यान रखना चाहिए, उन सारे सवालों का जवाब लेंगे रिवीजन इंफ्रा कंपनी के सीएमडी राघवेंद्र शुक्ला जी के साथ। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। सर पहले आप हमारे ऑडियंस को जी अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम राघवेंद्र शुक्ला है जी। और मैं प्रॉपर से गोंडा से हूँ जी। और गोंडा से सन 2009 में जी। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं लखनऊ आया जी। तो 9 से 2012 तक मैंने बीएससी किया। ओके। फिर उसके बाद इत्तेफाक एक मुलाकात मेरी हुई 12/12/2012 को एक शुक्ला जी से। अच्छा। और शुक्ला जी ने मुझे प्लाट बताया तो 12/12/12 को पहली बार मैंने एक प्लाट अपने लिए बुक किया, यही रायबरेली रोड। अच्छा, 12/12/12 मतलब ये 12 लकी नंबर था क्या आपका? नहीं, लकी नंबर नहीं था सर, इत्तेफाक उस दिन हुआ। और किस्त पे ईएमआई पे प्लाट, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है पहले वो लखनऊ आता है कि खुद का एक घर होना चाहिए। राइट। तो मेरा भी सपना था कि कभी जीवन में उतार चढ़ाव आए तो छोटा सा प्लाट रहे। वो प्राइम लोकेशन पे था, मोहनलालगंज और पीजीआई के बीच था। तो मैंने भी 4000 रुपया उसकी किस्त थी। अच्छा। पर मंथ, और लगभग शायद 48 महीना या 60 महीने की किस्त थी। अच्छा। और कुछ डीपी था, तो मैंने 12/12/12 को बुक कराया। उसके बाद मैं रियल एस्टेट सेक्टर में आ गया। अच्छा। उसके बाद फिर अपने कुछ सगे संबंधी, कुछ जानने वाले थे, अपने 2-4 लोगों को मैंने प्लाट दिलाया। लेकिन रियल एस्टेट में मैंने देखा कहीं ना कहीं कमी होती है, क्योंकि आप अपने संबंधों में ही दिलाएंगे जी। और नात रिश्तेदार या चाचा या अपने फैमिली मेंबर को, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में बताते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं, लेते कुछ हैं। तो मैंने 4-6 लोगों को प्लाट दिलाया, लेकिन मेरे बाद उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया। तो हमने कहा क्यों ना अपने लिए काम किया जाए जी। तो 2016 में मैंने एक छोटी सी शुरुआत किया अपने 3-4 मित्रों के साथ। उसके बाद 2017 में मैंने ये फर्म 10-10-2017, जैसे 12/12/12 वो लकी नंबर था, ऐसे ये भी हमारे जीवन में लकी नंबर आया। अच्छा। 10-10-2017 को। और इस साइड की जो हमारी एक साइड रिवीजन सिटी जो लगभग 50 एकड़ में नियर अबाउट पहुंच चुकी है। कहाँ पे है सर ये साइड? ये हमारी है जो मेदांता लुलु मॉल है, उसके बगल से एक नीलमथा नगराम रोड जाता है। अच्छा। करंट में 2 लेन बना हुआ है और 45 मीटर प्रस्तावित है। और आगे खुजौली चौराहा पड़ता है। खुजौली से 6 किलोमीटर आगे करौरा बाजार पड़ती है। अच्छा, करौरा बाजार। हाँ, बाजार से लगी हुई प्लानिंग है। और अच्छा। वहीं से 1.5 किलोमीटर आगे अपना किसान पथ है। अच्छा। और अपने जमीन से लगभग 3 किलोमीटर पहले खुजौली और करौरा के बीचों बीच एक पूर्वांचल बलिया को आगरा एक्सप्रेस वे कनेक्ट करने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। अच्छा। उसके लिए 500 करोड़ अलॉट हो गया है जी। और अपनी प्लानिंग के 3 किलोमीटर की सराउंडिंग आवास विकास की 560 एकड़ की प्लानिंग आ गई है। अच्छा। जो 3000 रुपए से 3500 रुपए स्क्वायर फीट शुरू कर रही है। जी। उसके बाद एक एलडीए की प्लानिंग आ गई है अपने जमीन से, वो भी 2.5-3 किलोमीटर डिस्टेंस है। अच्छा। हाँ, वो लगभग 4200 रुपया स्क्वायर फीट एलडीए लगभग 20 साल के बाद। अच्छा। हाँ, 2763 हेक्टेयर में प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। अच्छा। तो इन सबसे लगभग नियर अबाउट हमारी प्लानिंग 3 किलोमीटर की सराउंडिंग में। अच्छा, तो एलडीए सर जैसे 4200 रुपये का रेट तय करती है, मान लीजिए आपके उस साइड का क्या रेट है? हमारे साइड का रेट मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट है। अच्छा। वो भी कोई अगर कैश लेता है 100% पूरा पैसा दे देता है तो उसको मात्र 800 रुपया देना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज हर व्यक्ति सिक्योरिटी मांगता है। उसके लिए मैंने खास तौर से एक लोगों के लिए आकर्षण का, कि जिससे लोग विश्वास कर सके, बिलीव कर सके। कोई 50% पैसा देता है, उसको ऑन स्पॉट हम रजिस्ट्री दे देते हैं। बाकी 50% वो हमें 12 मंथ में दे सकता है, एक साल। अच्छा। अच्छा सर, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों में एक चीज है कि एक रजिस्ट्री जो है कई बार हो जाती है एक ही जमीन की, दूसरा रजिस्ट्री मिल जाती है आदमी को। कभी कभी कई कंपनियों की दाखिल खारिज भी हो जाती है, लेकिन उसको जमीन सर नहीं मिलती है। तो ऐसा क्या उस सब चीजों से हटके रिवीजन जमीन देगी लोगों को?
अब सर इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, जी हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, कोर कमेटी बनी हुई है, जी लोग यहाँ कब्जा नहीं देते हैं। जी मैं बार बार लोगों को रिमाइंडर भेजता रहता हूँ कि आप अपने प्लाटों की नींव डलवा लीजिए, जिससे जो भी नए कस्टमर हमारे आ रहे हैं देखने, जी। उनको लगे कि काफी, क्योंकि हमारे में 1000 से प्लस कस्टमर हो चुके हैं। अच्छा लेकिन हम बार बार रिमाइंडर देते हैं, जिससे हमें हर साल रास्ता बनाना पड़ता है, कच्चा रास्ता। जी। अगर वो दोनों बना लेते हैं तो जिससे क्या है कि दोनों तरफ नींव भर जाएगी, तो हमारी प्लानिंग क्या हो जाएगी, पक्का रास्ता पक्का रास्ता बना देंगे हम। अच्छा और यहाँ हमारी कंपनियों और अलग कंपनियों में यही अंतर है कि हम पोजीशन लोगों को दे रहे हैं, जी। लेकिन लोग। अच्छा सर, जैसे एक सवाल ये भी है कि आप पोजीशन दे रहे हैं, रजिस्ट्री दे रहे हैं, 1000 प्लस कस्टमर है, साइड पे सुविधाएं क्या क्या दे रहे हैं कस्टमर्स को? हम सुविधाएं सर, जैसे मेरी मार्केट एक बड़ी सी मार्केट है, लगभग 8-10 किलोमीटर का हब है करौरा बाजार। अच्छा बाजार में सारी सुविधाएं हैं, जी बैंक, एटीएम, उसके बाद पेट्रोल टंकी है, गेस्ट हाउस है, बिल्कुल बाजार से लगी हुई प्लानिंग है। जी आगे हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। जी उसके बाद हमारे जस्ट प्लानिंग में एक जयवीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं, जी। लगभग 1,20,000 स्क्वायर फीट की बाउंड्री वॉल कराए हैं। अच्छा उनका भविष्य की प्लानिंग है कुछ ना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लाने की। जस्ट हमारे सामने गोमती यादव पूर्व विधायक बीकेटी के थे, उनकी लगभग 25 एकड़ लैंड है। जी। उसके बाद उसी के जस्ट सामने हमारी लैंड है, उसमें हम 30 फीट का पक्की अंदर रोड का दे रहे हैं। रास्ता दे रहे हैं। मेन रोड हमारी लगभग 60 फीट की प्लानिंग है। अच्छा पूरा पश्चिम में सारे प्लाट हैं। और अगर देखी जाए बिजली की, तो हमारे जमीन में आज की डेट में बिजली लगी हुई है, अच्छा बस सिर्फ हमको ट्रांसफार्मर रखवाने की जरूरत है। उसके बाद सीवर, सबसे बड़ी दिक्कत आती है भविष्य में लोगों को। हमारे मतलब जमीन में ऑलरेडी पहले से ही नाला सरकारी बना हुआ है, अच्छा और उस नाले की कनेक्टिविटी जो इंदिरा कैनाल है उसके नीचे, जी उसका ऑलरेडी पुलिया जो होती है, सीवर भी उसका पड़ा हुआ है। अच्छा। तो जिससे भविष्य में हमारे जमीन में ना तो बिजली की दिक्कत आएगी, ना उसके बाद नाली की दिक्कत आएगी। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल और इसी से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए जो सुल्तानपुर का कनेक्टिविटी रोड है, जैसे लुलु मॉल से लोग वेदांता से जा सकते हैं, आपके पास कोई फैजाबाद रोड पे साइड लेने वाला होगा तो क्या करेगा? सर मेरी फैजाबाद पे, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, जी क्योंकि मैं रहने वाला एक्चुअली गोंडा का हूँ, अच्छा और मेरा रूट ही फैजाबाद था। जी लेकिन जब 2016 में मैंने शुरुआत किया, तो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इसमें अगर देखा जाएगा तो 70% कस्टमर हमारे गोंडा के लिए होते हैं, जी उन लोगों ने कहा कि हमें फैजाबाद रोड पे, अपने रूट पे दिखाइए। जी लेकिन उन लोगों को मैं कन्वर्ट करके ले गया वहाँ नगराम रोड पे, निवेश जी के दृष्टिकोण से। जी 2021 में मैंने फैजाबाद रोड पे एक साइड लॉन्च कर दी है। अच्छा और फैजाबाद रोड पे आज की डेट में मेरी 2 प्लानिंग है, सफेदाबाद पे, जी हाईवे से 600 मीटर की डिस्टेंस पर है। ओके और सबसे अच्छी चीज है कि एक प्लानिंग अभी मैंने जस्ट शुरू किया है 2 महीना पहले, जी जिला पंचायत अप्रूव्ड, जिसमें जी बैंक लोन सुविधा भी उपलब्ध है, एचडीएफसी बैंक और यस बैंक से। अच्छा हाईवे से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। जी और 2 किलोमीटर के सराउंडिंग आपका हिंद हॉस्पिटल, मेयो है, चंद्रा है, शेरूट कॉलेज है। जी और लगभग 1 किलोमीटर दूरी सफेदाबाद रेलवे स्टेशन है। उसके बाद एलपीएस और लखनऊ पब्लिक स्कूल और सीएमएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, वो भी 2 किलोमीटर सराउंडिंग में है। अच्छा 1 किलोमीटर के अंदर आपका द मिलेनियम स्कूल है और ममता डिग्री कॉलेज है। अच्छा और लखनऊ का देखा जाए तो एक बड़ी फर्म है जिसका बिला है शालीमार पैराडाइज, वो भी 3 किलोमीटर सराउंडिंग में है। जी। तो ये मेरी साइड अभी जल्दी तो मैंने। सर जैसे इस राउंड के बीच में आपके जमीन में 2-3 किलोमीटर के अंदर में सब कुछ है, जी जी। तो जमीन की रेट भी महंगा होगा सर? नहीं सर, महंगा नहीं है, अभी मैंने स्टार्टअप किया है। मैं अच्छा कस्टमरों की सुविधा के लिए विशेष तौर पे, जैसे मैं एक स्टेज से गुजरा हूँ, जी क्योंकि मैं 2012 में खुद एक कस्टमर था, जी इसलिए मैंने उनके लिए उसका रेट मात्र 1399 रुपए स्क्वायर फीट है। अच्छा, जिला पंचायत अप्रूव्ड जिला साइट। पंचायत अप्रूव्ड है। 30 फीट की मेरी सारी रोडें बनी हुई हैं, जी मेरे पार्क बने हुए हैं, हैज घासें लगी हुई हैं, डिवाइडर बना हुआ है, अच्छा ऑलरेडी बिजली लगी हुई है, और लगभग 3 तरफ से पक्की रोड से उसकी कनेक्टिविटी है। अच्छा अच्छा। जैसे कि सर रिवीजन इंफ्रा एक नाम बनते जा रहा है, आपके पास 1000 कस्टमर है, एसोसिएट कितने होंगे आपके पास सर? सर अगर देखा जाए तो अच्छे से, क्योंकि कोई किसी भी इंडस्ट्री में लगभग मान के चलिए कि वर्किंग करने वाले 20 से 30% होते हैं। तो हमारे भी इसमें ऑलरेडी हमारे पास देखिए जितने भी कस्टमर हैं, और हमारा उनका व्यवहार इतना हो गया कि कस्टमर ही सारे हमारे साथ एसोसिएट हो गए। और आज के डेट में देखा जाए तो 100 से प्लस अच्छी वर्किंग हमारे साथ वर्किंग करने वाली टीम आपके पास बिल्कुल है। अच्छा, जैसे कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास डायरेक्ट आता है, जी जी जी। तो वो कैसे ले सकता है आपको आपसे प्लॉट? सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी एक एसोसिएट की टीम है ही, एक हमारी कंपनी की इंटरनल टीम भी, अच्छा जिसमें हमारे कंपनी के स्टाफ हैं,
हैं, सब मैनेज करते हैं, तो उनके माध्यम से सोशल मीडिया कोई भी संपर्क करता है तो डायरेक्ट उनसे कनेक्टिविटी होती है, उनको ऑफिस बुलाया जाता है, उनको साइट विजिट कराया जाता है, उनको कुछ एक स्पेशल हम डिस्काउंट भी देते हैं। अच्छा, जैसे कि एक सर और बहुत सारे एसोसिएट काम करते हैं, अब हम बात एसोसिएट पे करते हैं, जैसे कस्टमर पे आपने बताया कब्जा भी देते हैं, सारी चीजें। बहुत सारी कंपनियों में एसोसिएट जो काम करते हैं वो बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, लोगों को लाके विजिट कराते हैं, बेचते भी हैं सर, उनको कमीशन टाइम पे नहीं मिलता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि लगभग 10 साल का रियल एस्टेट का मुझे 12 साल का अनुभव है कि बहुत सारी कंपनियां या तो डिफीट होती हैं, एसोसिएट आ गए तो अपने नीचे भी एसोसिएट हैं, उनको लगता है कि अब ये हमारे जो ऊपर एसोसिएट जिन्होंने टीम लगा दी है कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, इनको हम नाजायज 2% 4% दे रहे हैं। उसके बाद वो एसोसिएट का पैसा काटने लगती है, नहीं देती और अपने नीचे वालों को वो अपने से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेती है। ऐसी कंडीशन करती है, ये मान के चलिए उन सभी कंपनियों का एक पतन का कारण होता है। या बहुत सारी कंपनियां अच्छी हैं तो उनका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, लोगों को कब्जा नहीं मिल पाता। बहुत सारी कंपनी अगर कब्जा दी थी तो उनके एसोसिएट, इन दोनों की सुविधा के लिए 2016 में मैंने पहला शुरू किया था जो प्रोजेक्ट। तो 2016 से जितने भी एसोसिएट साथी मेरे पास जुड़े हुए हैं, लगभग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। इसी कड़ी में एक सवाल मेरा और है आपसे कि आज रियल एस्टेट लखनऊ के अंदर में सर बहुत बदनाम है। जी, ठीक है, और लखनऊ के अंदर में लोग रियल एस्टेट लेने से घबराते हैं, और उस चीज को जब आप कर रहे हैं आज 8 सालों से, तो इस चैलेंज को आप कैसे फेस करते हैं? आपके पास भी तो ये सारे चैलेंजेस आते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब रियल एस्टेट का वर्क शुरू किया 2016 में, तो क्योंकि मैंने देखा है कि रियल एस्टेट एक दिखावे का बिजनेस हो जाता है। कुछ समय आने के बाद लोग पैसा संभाल नहीं पाते। जहां इन्वेस्ट उनको करना चाहिए वहां इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अलग अलग वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बहुत सारा पैसा शौक सुविधा पे इन्वेस्ट करते हैं, इन सब के लिए, और जो प्रोजेक्ट है उस पर जमीन नहीं खरीदते हैं, और जब जमीन नहीं खरीदते हैं तो वो फिर कब्जा नहीं दे पाते हैं। और हमारे कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारा एक टारगेट रहता है कि पर मंथ हमें 1 एकड़ लैंड परचेज ही करनी है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे रियल एस्टेट के बारे में बात करके। रिवीजन इंफ्रा का आने वाला प्लान क्या है? सर, रिवीजन इंफ्रा का लगभग 8 वर्ष हम पूरा कर चुके हैं जी, 9वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। हमारी जब 10वीं एनिवर्सरी मनाई जाए तो हमारा ये प्लान है कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट रो हाउस का या अपार्टमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। जैसे बहुत सारी लखनऊ की कंपनियां हैं, हमारा ये टारगेट है कि 2027 में जब हम अपनी 10वीं एनिवर्सरी मनाएं तो लखनऊ के टॉप 10 कंपनियों में से मैं एक रहूं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अभी हाल ही में एलडीए का हस्तक्षेप लखनऊ के अंदर में बहुत हो गया है, तो जो आपकी करोड़ा वाली साइड है तो क्या वहां पे एलडीए आएगी? नहीं सर, अभी वो तो एलडीए और आवास विकास से लगभग 4 से 5 किलोमीटर सराउंडिंग में है, और एलडीए आवास विकास की जो भी प्लानिंग है लगभग 3 किलोमीटर दूर है। अभी ये ग्राम सभा लगती है और सारे हमारे खारिज दाखिल प्लाट, और वहाँ का सर्किल रेट 400 रुपए स्क्वायर फीट है, और जो मेरा सेलिंग अमाउंट है वो 800 है। अगर इन फ्यूचर 2-3 सालों में एलडीए एक्वायर करती है तो सर्किल रेट को 4 गुना मुआवजा देगी, जिससे हमें निवेशकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और धीरे धीरे हम कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे एक छोटी सी मैंने शुरुआत की थी 2016 से, अभी मैंने जस्ट 2025 में अपना जिला पंचायत अप्रूवल प्रोजेक्ट लाया। 2016 में मेरी रायबरेली रोड पे ओमैक्स मेट्रो सिटी से लगी हुई प्लानिंग एक एलडीए की मैं बहुत जल्दी टाउनशिप लेके आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। और आज बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल। और हमारे सारे ऑडियंस को, सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, विजन इंफ्रा सर, आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर कहीं पे जाके आपके लोगों को पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? डायरेक्ट सर किसी भी, जैसे गूगल पे रिवीजन इंफ्रा डालेंगे मिल जाएगा जी। और हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इसकी हमारी टीम लगी हुई है सोशल मीडिया की जी। वो डेली पोस्ट करती हुई थे। रिवीजन इंफ्रा का पेज है, जिससे लोग कनेक्टिविटी धीरे धीरे होती जा रही है। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया। और हमारे मूवी वॉलेट मीडिया के सारे ऑडियंस को आप सारे लोग एक बार विजिट करिए, साइट देखिए सर का, क्योंकि बहुत अच्छी साइट है, लोकेशन अच्छा है, रेट अच्छा है। तो आप सारे लोगों को मैं विजय गुप्ता धन्यवाद देता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सर। थैंक यू।